अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान राजा कमर हाज़िर खिदमत हूँ। आज मेरे साथ मेहमान है शाहिद महमूद एडवोकेट साहब। इनका कहना है कि इमरान खान साहब आखिरी उम्मीद है। ये किस तनाजुर में बात कर रहे हैं, आज इनसे बात करेंगे। शाहिद साहब, पहले तो आपका जो स्टूडियो में बहुत मैं वेलकम करता हूँ। ये आपसे थोड़े से तुर्श सवालात करने हैं कि सबसे पहले खान साहब ने जो मंशूर पेश किया और आज तक उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है, और आज आपका ये मौक़िफ़ है कि खान साहब ही आखिरी उम्मीद है इस मुल्क में तब्दीली लाने के लिए, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा कमर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने दावत दी और अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका दिया। और नहायत ही जामे क्वेश्चन है आपका, और ये 2.5 साल बाद हुकूमत के, तो ये क्वेश्चन बनता भी है। परफॉर्मेंस के हवाले से आपका क्वेश्चन है। जहाँ तक बात है उम्मीद की, तो ये खाली मेरी नहीं, पाकिस्तान के उन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों ने जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, सपोर्ट दी, चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हो या वो नेशनल लेवल पे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया और वोट दिया, ये सब की उम्मीद थी। देखें, हम एक गर्दाब में फंस चुके थे जहां पर सिर्फ बारियां लगाई जा रही थी। पीपल्स पार्टी की बारी, नून लीग की बारी, पीपल्स पार्टी की बारी, नून लीग की बारी, और उनकी बारी जिनका नाम लेना भी बाज़ मुश्किल हो जाता है ऑन कैमरा, समझ तो गए होंगे। तो इमरान खान वो वाहिद उम्मीद है पाकिस्तान की जो एक ग्रास रूट लेवल से जिन्होंने पार्टी स्टार्ट की, जिनके पीछे कोई बहुत बड़ा जो फैमिली बैकग्राउंड है सियासत के हवाले से वो नहीं था। उन्होंने 96 में पॉलिटिक्स स्टार्ट की। पहले इलेक्शन में उनको कोई सीट नहीं मिली, इस कौम ने उनको कोई सीट नहीं दी। दूसरे इलेक्शन में जाके उनको एक सीट मिली मियाँ वाली से, जहाँ से वो कामयाब हुए, और वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते करते 2013 में जाके उनको पाकिस्तान में अपोजिशन का किरदार मिला और खैबर पख्तूनख्वा में उनको गवर्नमेंट दी इस कौम ने। देखिए, 22 साल की जदोजहद के बाद एक शख्स इक़्तिदार में आया, और वो इक़्तिदार में अपनी वजह से शायद कम और दूसरों की नाअहली की वजह से ज़्यादा आया। पाकिस्तान में एक बारियों का कंसेप्ट चल रहा था, और बारियां अभी परफॉर्मेंस की नहीं थी। वो तू चल में आया कि मिसदाक वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में कमाई की जा रही थी। कभी आपको सरे महल का नाम सुनाई देता था, कभी आपको लंदन फ्लैट्स का नाम सुनाई देता था, कभी आपको अगस्टा में करप्शन मिलती थी, कभी आपको, यानी आप पाकिस्तान का कोई ऐसा प्रोजेक्ट उठा के देख लें जो करप्शन से दागदार ना हो, तो शायद आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में पिछले 30 सालों में नहीं मिलेगा। शायद साहब, मुझे थोड़ा सा एक क्लियर करें कि अगर चंद सेब एक टोकरी में रख दिए जाएँ और इन्हीं सेबों को निकाल के दूसरी टोकरी में रख दिया जाए, फिर उन्हीं सेबों को निकाल तीसरी टोकरी में रख दिया जाए, तो ये कैसी तब्दीली है? इमरान खान साहब के पास जो इलेक्टेबल इन्होंने चॉइस की, सबसे पहले इनके मंशूर में था कि नौजवानों को आगे लाएंगे, नौजवान ही तब्दीली। और ये हिस्ट्री भी है, तारीख भी ये कहती है कि कोई भी तब्दीली आई है तो नौजवानों से आई है। ये इन्होंने अपने मंशूर से एक पन्ना फाड़ के, जो नौजवानों वाला, फिर ये इलेक्टेबल लिए। ये वही सेब हैं जो दूसरी टोकरियों में भी थे, इस टोकरी में आके क्या ये मोतबर हो गए हैं? जी कमर भाई, देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका बड़ा वैलिड है, लेकिन ये आप इसको जमहूरियत की एक मजबूरी समझ लें, जहाँ पे आप अगर तब्दीली लाना चाहें तो आपको पावर में आना पड़ता है, और पावर में आने के लिए आपको वो MNAs और MPs का साथ चाहिए होता है, उनका वोट चाहिए होता है, जो अपने इलाकों से जीत सकते हैं। 96 में जब इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिटिक्स लॉन्च की, 4 माह बाद वो इलेक्शन में चले गए, तो उनके पास तमाम के तमाम नए लोग थे, और तमाम के तमाम बेदाग लोग थे, और तमाम के तमाम अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। जितना भी उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए, आप जाके इस पर रिसर्च कर लीजिएगा। 96 में उनके पास कोई पुराना इलेक्टेबल नहीं था, और इस कौम ने उनको वोट नहीं दिया। क्यों? उनके पास इलेक्टेबल्स नहीं थे। 2001 जब नेक्स्ट इलेक्शन उन्होंने लड़ा, तब भी यही मजबूरी थी, उनके पास इलेक्टेबल्स नहीं थे। 2013 में चंद इलेक्टेबल्स के साथ वो पार्लियामेंट में आए, अपनी जो वो आवाज़ है वो बुलंद कर सके, और उसके बाद कुछ इलेक्टेबल्स और कुछ नौजवान का जो 2018 के इलेक्शन में उनके साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो पावर में आए। अगर ये एक किसी भी पॉलिटिशियन की पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एक मजबूरी होती है, जहाँ पे जमहूरी निज़ाम है, वहाँ पे ये मजबूरी होती है कि आपको इलेक्टेबल्स अपने साथ रखना पड़ते हैं, वरना आप कभी भी हुकूमत में नहीं आ सकते, कभी भी पावर में नहीं आ सकते। पाकिस्तान में कितने ही ऐसे लोग जो बहुत काबिल इज़्ज़त रहे हैं, जो बहुत साफ माजी के हामिल रहे हैं, जो सियासत में भी आए लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते, जिस तरीके इस्तक़लाल को आप देख लीजिए, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान को देख लीजिए, जिनके साथ लोग खड़े होते थे लेकिन इलेक्टेबल्स उनके पास कभी नहीं गए, इसलिए वो कभी भी पावर में नहीं आ सके। लेकिन अगर आपने तब्दीली लानी है तो आपको बहरहाल कहीं ना कहीं
थोड़ा बहुत आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन आप अपने अल्टीमेट गोल पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। अल्टीमेट गोल आपका है कि एक पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान हो, इन लोगों के साथ काम लिया जाए, इन लोगों से बेहतर काम लिया जाए, और ये तभी मुमकिन है कि आप पावर में आए, आप हुकूमत में आए और आप डिलीवर कर सकें। अब देखें, जमात इस्लामी ने भी बहुत धरने दिए, बड़ी रैलियां निकाली, खालिद अहमद साहब आपके सामने हैं, लेकिन वो अपने मंशूर से नहीं हटे। अभी तक उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई वफाक में, वो कोalition में हुकूमतें उनकी बनती रही हैं। और जब केपी में हुकूमत बनी तो वज़ीर ख़जाना सराजुल हक साहब थे केपी में। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जमात इस्लामी ने वहाँ अच्छा परफॉर्म किया केपी में, जो इस वक्त नहीं है। तो केपी में भी इस वक्त अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है इन जो आखिरी 2.5 साल 3 साल होने वाले हैं। लेकिन वो अपने मंशूर से नहीं हटे जमात इस्लामी वाले। अगर खान साहब भी मंशूर से ना हटते, इलेक्टेबल ना लेते, अपने जो उनके नौजवान जिस तरह उनके साथ सपोर्ट आ रहे थे वो लेते, तो आज क्या कहते हैं कि आप ये जो सिचुएशन बनी हुई है पीटीआई की, क्राइसिस में है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, इंतज़ामी, पुलिस, सारे हर एक तरफ देखें तो चीनी की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, ये इनकी नाअहली ये आया है। तो आप क्या समझते हैं, अगर वो नौजवान होते तो वो बेहतर परफॉर्मेंस दी है इलेक्टेबल के साथ अभी ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो ये अगले 2 साल में क्या इस लेवल पे आ जाएंगे कि दोबारा ये वोट हासिल कर सकें? देखें, आपने जमात इस्लामी की मिसाल दी, वही बात है कि जमहूरी मजबूरियां हैं। जमात इस्लामी जैसी जमहूरी जमात पाकिस्तान में कोई नहीं, लेकिन उनके पास इलेक्टेबल्स की तरफ वो जाते नहीं हैं या इलेक्टेबल्स उनकी तरफ नहीं आए, ये तो एक लंबी बहस है। लेकिन देखिए 1960 से एक जमात कायम हुई, मौलाना मौदूदी ने उसकी बुनियाद रखी, डॉक्टर इसरार अहमद साहब की भी ग्रां कदर खिदमात उसकी बुनियाद में मौजूद थी। लेकिन 1960 से एक जमात 2020 में आ गई है और वो अभी तक वो कुछ नहीं कर सकी। यानी आप उसकी अगर आप मेजर कंट्रीब्यूशंस देखने लगे तो पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिवाय उनका जो वेलफेयर का काम है वो एक बिल्कुल एक अलहदा सिनेरियो है उसका। लेकिन वो हुकूमत में नहीं आ सके, इसलिए वो अपना मंशूर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। मंशूर अपने पास रखना, उसको संभाल के रखना, उसको गिलाफ में लपेट के रखना एक और बात है। किसी हद तक मंशूर को इंप्लीमेंट करना वो शायद उससे कहीं बेहतर है कि आप उसको गिलाफ में रखें और उसको सैल्यूट करते रहें कि हमारा मंशूर बहुत आला है, हम इससे ऊपर नीचे कभी नहीं होंगे। उससे बेहतर है कि आप किसी हद तक कंप्रोमाइज कीजिए और डिलीवर करने की कोशिश कीजिए। और जमहूरियत में ऐसा ही होता है। अगर आप 90s में जाके तैयब उर्दवान को देखिए, जब वो मेयर बने, इसी किस्म के जमहूरी निज़ाम में वो जो है तो इस्तांबुल के मेयर बने, लेकिन वो ग्रेजुअली तरक्की करते गए, उन्होंने परफॉर्म किया। आज तुर्की की अवाम, ना सिर्फ तुर्की की अवाम बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा उनके पीछे खड़ी है। तो ये एक वक्त लगता है। देखिए वो प्रैक्टिकल थे। जब खान साहब के पास हुकूमत आई केपी में, अगर वो बतौर वज़ीर आला केपी परफॉर्म करते, आज आप क्या समझते थे कि वफाक में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे? आज इनके पास जो फैक्ट एंड फिगर जो वज़रा देते हैं वही हैं, इनको अपना तजर्बा नहीं है। जो मेन जो चीज़ है, जो मुझे मेरी अपनी ज़ाती राय है, आप इस पर कहें तो 2 साल अब रह गए हैं। बहैसियत सपोर्टर पीटीआई, आप खान साहब पे ये यकीन रखते हैं कि वही हकीकी तब्दीली लाएंगे? 2 साल में आप क्या मशवरा देंगे कि ये फिर दोबारा से वो दिल जीत के अवाम की वोट हासिल कर सके? अदरवाइज अगर ऐसा ना हुआ तो पीटीआई का नाम लेवा कोई ना होगा। ये आप समझते हैं इस तरह की बात कोई है? देखिए, आपने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का जिक्र किया। ये पिछले 30 या 40 साल में पहली गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से दोबारा उन्होंने हुकूमत हासिल की। आखिर कुछ तो अच्छा किया होगा। एक ऐसा सूबा जो पहले फंडामेंटलिस्ट को वोट देता है एमएमए की सूरत में, वो परफॉर्म नहीं कर पाते। वो एएनपी को और पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर वो तहरीक इंसाफ को वोट करते हैं। कोalition गवर्नमेंट बनती है 5 साल जमात इस्लामी के साथ और दूसरी जमातों के साथ मिलकर 5 साल। आखिर कुछ तो परफॉर्म किया होगा कि वहाँ के लोगों ने 2/3 मेजॉरिटी से तहरीक इंसाफ को नवाजा। वहाँ पर भी आप देख लें कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए गए पीटीआई के दौर में, लेकिन उन्होंने बेसिक्स को बेहतर करने की कोशिश की। उन्होंने वहाँ पे स्कूल्स को बेहतर करने की कोशिश की, वहाँ पे हॉस्पिटल्स को बेहतर करने की कोशिश की, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पुलिस को बेहतर करने की कोशिश की, अमन अमान को बेहतर करने की कोशिश की। जब गवर्नमेंट हासिल की 2013 में, उस वक्त वहाँ पे जो अमन अमान की सूरत हाल थी वो दगरगूं थी। रोज़ाना बम धमाके और बेइंतहा खूनरेजी थी। लेकिन 5 साल के अंदर पुलिस को इन्फोर्स किया गया, पुलिस की पावर को यूज़ करते हुए बहुत बेहतर परफॉर्म किया बनस्बत पहले 5 साल मानना है, बिल्कुल हम मानते हैं पहले 5 साल पीटीआई ने बहुत, लेकिन ये जो भी 2.5 साल या 3 साल है, इनमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो अगला जो 2 साल है, इसमें आप क्या कहते हैं कि पीटीआई को कौन से इकदाम करने चाहिए जिससे दोबारा से ये
उसी तरह ही हो सके कि खान साहब की एक आवाज़ पे ये अवाम बाहर निकले? देखिए, मेरी नज़र में जो खान साहब के मंसूबे हैं, जो विजन है, उसको फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। वो बहुत स्लो प्रोग्रेस है उनमें बहुत सारी चीज़ों की, उनको सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड मोड पर डालने की ज़रूरत है। और ये जो 10 साल का काम है वो इनको 2.5 साल में करना पड़ेगा। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जो मंसूबा है खान साहब का कि डायरेक्ट लोगों को सब्सिडाइज किया जाए, जो गरीब तरीन लोग हैं उन तक कैश पहुँचाया जाए, इसको फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। डेटा वो तकरीबन 1.25 करोड़ फैमिलीज़ का इकट्ठा किया जा चुका है, उनको जो है जल्द अज जल्द उनको कैश पहुंचाने की ज़रूरत है। उसके अलावा जितना भी मनसूबा जात है, जो सी पैक का मनसूबा है या आपका जो मेमन डैम है, जो डैम्स बन रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ 30 या 40 साल बाद पाकिस्तान में डैमों पर काम हो रहा है, इनको फास्ट फॉरवर्ड मोड पर डालने की ज़रूरत है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, जो आपकी बिजली की कॉस्ट है उसको कम से कम किया जाए। आखिरी सवाल मुझे ये बताएं, इनके पास क्या ये टीम है ऐसी? देखिए, अगर आप टीम को अगर आप मैन टू मैन कंपैरिजन करने लगे तो आज भी अगर आप मुवाजना करें पीपल्स पार्टी के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ, तो बेहतरीन टीम है इन हालात में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बेहतरीन टीम है इन जो परफॉर्म कर सकती है। यंग और ओल्ड का एक मिक्सचर है। आपका वज़ीर दाखिला वो है जो 13 दफ़ा मिनिस्टर रह चुका है, और आपका NHA का जो मुराद सईद साहब है वो पहली दफ़ा मिनिस्टर बन रहे हैं, और दोनों बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपको इसी तरह जमहूरियत में लेके चलना पड़ेगा। आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है, आपको पार्लियामेंट को साथ लेके चलना पड़ता है, आपको अपने वोटर्स को साथ लेके चलना पड़ता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 ईयर्स में विजिबल तब्दीली आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, शाहिद साहब अभी भी इस बात पे कायम है कि हकीकी तब्दीली खान साहब ही लाएंगे और 2 साल अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनके पास जो मिक्सर है जिसमें पुराने लोग भी नए लोग भी हैं, मिल के 2 साल में तब्दीली लाएंगे कैसे, ये अगले सेशन में हम बैठ के इनसे पूछेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।